बच्चेदानी का मुंह अगर खुला है तो एक दिन में प्रेगनेंसी रुक जाएंगी। कंसीव करने वाली महिलाओं के मन में आने वाला एक कॉमन सवाल है कि महीने के कौन से दिन रिलेशन बनाएं जिससे जल्दी गर्भधारण हो सके, या फिर यूं कहे कि 90% महिलाएं ऐसी होती है जो ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं कर पाती है। वहां पर उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। ना ही आपको फॉलिकल स्टडी करवाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई घर पर टेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब हो रहा है। आपको केवल अपने डिस्चार्ज को ही चेक करना है और उसी को सही से पहचान करना है कि आखिर जो डिस्चार्ज निकलते हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सिर्फ अगर आपने इतनी ही चीज़ें जान ली कि आपका गर्भाशय का मुख यानी कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला है या नहीं, उससे ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए कौन सा दिन सबसे बेस्ट है। आप किस दिन रिलेशन में रहोगे जिससे कि आपको गर्भधारण उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि गर्भधारण करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हस्बैंड के स्पर्म ऊपर जाकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचे, तभी जाकर प्रेगनेंसी रुकती है। तो वो कब पॉसिबल होता है? जब आपकी बच्चेदानी का मुख खुला रहता है, तभी जाकर वो ऊपर जा पाता है और आपको कंसीव हो पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, क्यों नहीं रुक रही है? क्या सिर्फ ओव्यूलेशन पीरियड में ही प्रेगनेंसी रुकती है? तो इसका क्या रीज़न होता है कि ओव्यूलेशन पीरियड में ही आपको गर्भधारण होता है, बाकी समय में आप रिलेशन बनाते हो तो आपको गर्भधारण नहीं होता है? देखिए दोस्तों, जब आपका अंडा रिलीज होता है तो वो 2 दिन तक आपकी फेलोपियन ट्यूब में जिंदा रहता है और वो वहाँ पर इंतजार करता है स्पर्म का। अगर उस समय पर उस स्पर्म का मिलन हो जाता है अंडे से, मतलब अंडाणु शुक्राणु का मिलन हो जाता है, तो आपको उस महीने प्रेगनेंसी रुक जाती है। लेकिन मान लीजिए कि अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, उस समय किसी कारणवश आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में नहीं रहे, तो जो अंडा वहाँ पर रहता है वो 2 दिन वेट करता है और जब शुक्राणु उसको नहीं मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि आपको अगले महीने पीरियड आ जाते हैं, क्योंकि आपको उस महीने कंसीव नहीं हुआ होता है। तो आपको ऐसा क्या करना है, आपको क्या चीज़ पहचाननी है जिससे कि आप कंसीव कर पाओ जल्दी से जल्दी, अगर आप भी काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, तो ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला होना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, बच्चेदानी का मुंह खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं तब भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तब जाके जो पीरियड में जो ब्लड आता है वो बाहर निकल पाता है। सेम वैसा ही जब आपको कंसीव करना होता है तब भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होना चाहिए, ताकि स्पर्म ऊपर की ओर चले जाए। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह ही बंद रहेगा, स्पर्म को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर आपको गर्भधारण कैसे होगा? और आप कैसे जान पाओगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं? या फिर जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको क्या संकेत नज़र आते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का है, जैसे कि हम आपको बहुत सी वीडियोस में बताए हैं कि अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर है तो जो बीच के दिन होते हैं, मतलब आपके पीरियड का जो 12वां दिन होता है वहाँ से लेके 20वें दिन तक आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। इसी में आपके फर्टाइल पीरियड भी होते हैं और इसी में आपके ओव्यूलेशन पीरियड भी होते हैं। तो जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको कंसीव करने के, और इसी ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान आपकी फेलोपियन ट्यूब में अंडा आकर वेट करता है स्पर्म का। तो आपको ये टाइम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हो कंसीव करने के लिए, तो आप पीरियड ख़त्म होते ही रिलेशन मत बनाइए, लेकिन ओव्यूलेशन पीरियड में एक दिन छोड़ के एक दिन आप रिलेशन को मेंटेन कीजिए, ताकि आपको इजीली गर्भधारण हो सके। क्योंकि मान लीजिए आपने आज रिलेशन बनाया, कल नहीं बनाया, फिर आप परसों के दिन रिलेशन बनाओगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, उसमें क्या होगा कि जब आपका अंडा रिलीज होगा तो वो 24 घंटे के लिए वैसे भी जीवित रहता है। तो अगर आपने आज रिलेशन बनाया, आज ही अगर आपका अंडा रिलीज हो जाता है, 2 दिन बाद अगर आप रिलेशन बनाते हो, उस समय पर भी अगर वहाँ पर शुक्राणु मौजूद होते हैं तो भी आपके अंडे को वो निषेचित कर सकता है। इसीलिए आपको इन बातों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए और इन सारे संकेतों को नोटिस करना चाहिए।
क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आपको बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे आप ये जान पाओगे कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है। उस समय क्या होता है, जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो बच्चेदानी काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाती है और वहाँ से थोड़ा सा डिस्चार्ज भी आपको होने लग जाता है, जो वाइट कलर का म्यूकस प्लग रिलीज होता है। इससे आप समझ जाइए कि अब आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही आप पीरियड से फ्री होते हो तो पीरियड कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन बाद जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो काफ़ी ड्राई होता है, वहाँ किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका मिड पार्ट होता है, पीरियड का मिड पार्ट यानी ओव्यूलेशन पीरियड, उस टाइम आपकी जो बच्चेदानी है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी उसमें लचीलापन होता है और उस समय पर आपका रिलेशन बनाने का भी काफ़ी ज़्यादा मन करता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, वो हर किसी के साथ होती है। तो आपको इन संकेतों को नोटिस करना है। अगर आपको लगता है कि फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है कि आप फिंगर टेस्ट से कैसे पता कर सकते हो कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं। मैंने उस पर स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ आई कार्ड पे लगा दूंगी। तो इस तरीके से आपको ये सारे सिम्टम्स को नोट करना है और उसके बाद ही आपको रिलेशन बनाना है। अगर आप भी चाहते हो कि आपको बहुत जल्दी गर्भधारण हो जाए, इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही गुड न्यूज़ मिले। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल के जवाब देने की।